जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे एसएससी जीडी 2021 के पेपर का जो 70 नंबर को हुआ था सेकेंड शिफ्ट का पेपर, उसके पेपर का सोल्यूशन देखेंगे। उस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने भी इसका पेपर दिया था 2018 में। जो ये है मेरा रिजल्ट, आप देख सकते हैं। ये रिजल्ट है मेरा, इसको आप देख सकते हैं। ये दिखा रहा हूँ, ये उस समय मेरे 84 मार्क्स आए हुए थे। तो चलिए, और भी मैंने एग्ज़ाम को क्लियर किया जिसकी वीडियो मैंने बनाई है, तो आपको उसको लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। चलिए तो देखते हैं फिर आज के क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन से है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 75/3, मतलब 75 डिवाइडेड बाई 30 लेगा, तो सीधे आप इसको क्या लिखिए 5/2। क्या है ना, 15 से आप डिवाइड कर लीजिएगा। बाकी माइनस क्या है 3/4। अब पहले ऑफ को सॉल्व करना पड़ता है, उससे पहले पर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो सीधे डायरेक्ट करता हूँ मैं ब्रैकेट को सॉल्व। 5/7, 5/7 इंटू में क्या करेंगे, इसको पलट लेंगे और क्या लिखेंगे 14/9। ठीक है, तो और क्या बचा माइनस, इसको भी आप सीधे डायरेक्ट सॉल्व कर ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा 9 और ये कितना 10/3, और ये हो जाएगा कितना 3 और 2 5/3। तो यानी 10/3 में से लिख देता हूँ 10/3 माइनस 5/3। तो डायरेक्ट इसकी जगह आप क्या लिखेंगे 5/2, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम, और 2 से जाएगा ये 2 टाइम, 3 जाएगा ये 3 टाइम। तो बचेगा कितना 5/6 बचेगा, और ये कितना 10 में से 5 जाएगा तो 5/3। तो यानी कि कहने का मतलब ये -5/3। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा इसका 6, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 5, और ये हो जाएगा कितना -10। ठीक है, तो ये जब आप ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है 0/6। तो यानी कि आंसर आ जाएगा क्या अपना 0, यानी ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी सिंप्लीफिकेशन से, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा कितना अपना 21, और 21 और 6 कितना होता है 27, 27 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 22। ठीक है, तो ये पूरा हो गया अपना कितना 22 डिवाइडेड बाय कितना दिया है, ये भी होगा 22। ठीक है, तो क्या निकल के आया 22/22 हो जाएगा कितना 1, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स एक संख्या है जो 1420 और 1780 के बीच आने वाली है। वह संख्या जिसे 10, 15, 24 और 32 से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 प्राप्त हो, तो एक्स के अंकों का योग कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना है अपन को, सबसे पहले कि 10, 15, 24, 32 के एलसीएम लीजिए। देखिए इसका एलसीएम क्या है 10, 15, 24 और 32 का। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या ले सकते हैं अपन, 32 का ले सकते हैं, इसमें 2 है। अब 32 में और क्या, इसमें 24 में क्या आता है, जब आप प्राइम नंबर फैक्टर में आप डिवाइड करेंगे तो इसको आप कर सकते थे कितना 4/3 इसमें तो एक अपन क्या है, इसमें 3 आ रहा है तो 3 का और ले लिए। ठीक है, और 15 में क्या है 5 आ रहा था, ये और ले लेते हैं। ठीक है, बाकी और कोई करने की ज़रूरत है क्या, 10 में आप करेंगे 2 और 5 वो भी बन गया। ठीक है, बाकी सब ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं 32 इंटू 15 करेंगे, या फिर 32 इंटू 5 करेंगे तो कितना होगा 160 इंटू 3, यानी क्या निकल गया 480। 480 आपका क्या निकल गया एलसीएम। अब बताना है कि इसके बीच में होना चाहिए, तो 480 का आप जब इंटू करेंगे कितना 3 टाइम कर दीजिए, 4/3 करेंगे तो कितना हो, ये हो जाए 1200, और ये हो जाएगा कितना 240, 12 और 240 440, यानी 1440 हो जाएगा। 240 और 1200 240 हो जाएगा। अब इसमें 7 और ऐड करना होगा, ये इसी के बीच की नंबर है। तो क्या आ रहा है, ये जाएगा 5, 4, 9 और 16, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ए और बी की आय का अनुपात 4:5 है, और उनके व्यय का अनुपात 2:3। यदि ए और बी क्रमशः 72,000 रुपये और 6,000 रुपये की बचत करते हैं तो ए की आय कितनी होगी। देखिए इस तरीके से सॉल्व कैसे, 4/5 और 2/3 में क्या वो व्यय कर रहे हैं, यानी खर्च कर रहे हैं एक्सपेंस, और इनकम कितनी है 4/5 में। बचत कितनी कर रहे हैं 72, और ये कर रहे हैं 6,000।
क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे कितना होगा 12 और 10, यानी 12 में से 10 जाएंगे कितना बचेगा 2। ये कहेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 12,000, और 12,000 में से 72 करेंगे तो कितने निकल के आएगा 12 3 44 और 72 एक 216, यानी 21,600 में से अपन को माइनस कितना करना है 12,000। 12,000 जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 006 और 21 में से ये 96, तो मतलब कितनी 2 की वैल्यू कितनी दी गई 96। अपन को बताना है ए की आई कितनी है, तो एक का रेशियो कितना था 4, तो यानी इसी का डबल कर दीजिए, तो 2 की वैल्यू 96 तो 4 की वैल्यू क्या जाएगी 19200, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक संख्या में 25% की कमी की जाती है और फिर 25% की वृद्धि की जाती है, तो उसमें हुई शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत की कमी बताइए। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, कोई तरह रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। कोई वस्तु थी 4 की तो उसको बेचा कितना 3 में, और फिर क्या बोल रहा है यदि कोई वस्तु 4 की थी तो उसको बेचा 5 में, तो इसका रेशियो क्या निकल के आ रहा है 16 और ये आ रहा 15, यानी कोई चीज़ 16 की थी तो उसको 15 में बेच रहा है एंड तो 16 में कितना 1 का नुकसान हो रहा है, तो कितना होगा, तो 100/16 को कैसे लिख सकते हैं आप 6 से ही 1/4 की कमी हो रही है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक वस्तु को 170 रुपये बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है, यदि वह उसे 206 रुपये 40 पैसे में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। 170 में बेच रहा है तो 15% की वैल्यू क्या लिखते हैं अपन, 20 की चीज़ थी उसको 17 में बेचा, ठीक है, और 17 की वैल्यू क्या दी गई 170, यानी कितने 10 टाइम्स, तो ये भी कितना हो जाएगा इंटू 10 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 200, यानी 200 उसकी कॉस्ट प्राइस थी। अब बेचा कितना 206 में, तो 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है कितने में 200 रुपये 6 रुपये 40 पैसे का, तो ये कितना हो जाएगा, ये इससे जीरो से ये जीरो कट जाएगा, और इसको पॉइंट को हटाने के लिए अपन ने 100 का और अपन ने डिवाइड कर लिया, तो ये कितना 1 0 से 1 0 ये, और ये जाएगा कितना 32 और पॉइंट फिर से लग जाएगा 3.2, यानी 3.2 का प्रॉफिट होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देते हुए कोई दुकानदार इसे 805 रुपये में बेचता है। 12% की छूट दे रहा है, यानी कितना 8 की वैल्यू 7 में बेच रही है। ये रेशियो आपको याद होना चाहिए 12.5 25 30 ये सब टाइप के, तब जाके आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। ठीक है गाइस, तो आप याद करिएगा इनको। यदि उनसे यह छूट न दी होती तो वह उसे पर 15% का लाभ प्राप्त होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य देखिए कितनी है, छूट देने के बाद उसको कितने 805 रुपये में बेच रहा है, यानी ये कितने टाइम है इससे एक, और एक यहाँ नहीं ये 115 टाइम, ठीक है, तो 115 टाइम। अब 8 को करना है तो कितना अपन को क्रॉस प्राइस निकालनी है, पहले तो ये निकाला उसने क्या सेलिंग प्राइस, अपन को अब MRP निकालनी है, ठीक है, मार्क प्राइस। देखिए 7 की वैल्यू 805 है, यानी इसमें 805 में 115 और जोड़ देंगे तो सीधे सीधे क्या निकल जाएगा 8 की वैल्यू, तो कितना जोड़ेंगे 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 820, और 100 जोड़ेंगे कितना 900, सीधे बोल सकते हैं अपन यहाँ पे 920 क्या निकल गई मार्क प्राइस। अब इसने बोला है यदि उसने छूट न दी होती तो उस पर 15% का लाभ प्राप्त होता, तो यानी ये बेचने में उसको क्या 15% का लाभ हो रहा है, यानी कहने का मतलब कोई 20 की वस्तु थी 23 में बेच रहा हो, 23 की वैल्यू क्या दी गई है 920, तो ये कितने टाइम है 4 टाइम दिखा रहा है 40 टाइम, तो इसी तरीके से इसका भी 40 टाइम कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा कितना 800 रुपये, तो यानी अपना राइट आंसर कौन सा होगा सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पी ने क्यू को एक लैंप 20% के लाभ पर बेचा, बाद में क्यू ने उसी लैंप को 30% के लाभ पर पी को बेच दिया, जिससे उसे 108 रुपये का लाभ मिला, तो पी ने मूल रूप से लैंप के लिए कितने रुपए भुगतान किए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे, ये क्या बोल रहा है कि क्यू ने उसको 30% के लाभ पर बेचा पर पी को बेचा तो उसे कितना 108 रुपये, सीधे सीधे बता दिया गया यहाँ पे कि 30% की वैल्यू कितनी है 108, तो अपन को 100% की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। 100% की वैल्यू कैसे 100 की आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे 30 3 से काटेंगे यहाँ पे तो ये जाएगा कितना 10 टाइम, और ये जाएगा कितना 3 और ये 6, यानी 100 की वैल्यू क्या निकल के आएगी 3600, ठीक है। ये आ गया 36 नहीं 3, ये हो जाएगा 360 रुपये, ठीक है। 360 हो गई बात, 10 की वैल्यू है तो यहाँ 360 निकल के, अब अपन को क्या चाहिए है 20% के लाभ पे बेचा था उसको,
तो ये 360 रुपये किसकी वैल्यू है, 20% के लाभ पे बेचे। तो ये अपन इसको करेंगे कितना, 5 की वस्तु 6 पे बेचा, तो 6 इक्वल कितना दिया है 360, यानी कितना 60 टाइम। तो ये भी इसका इंटू हो जाएगा कितना 60 टाइम, यानी 300 रुपये। 300 रुपये उसकी क्या है कॉस्ट प्राइस रही होगी। ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका और हम मान के चलिए, पी था, कैसे पी था मान के चलो 100 रुपये का, उसने क्यू को कितने का बेचा है 120 रुपये का। उसने बोला क्यू ने उसी हमको 30% के लाभ पर पी को बेच दिया, तो 120 का 30% का कहलाता 36। तो 36 में नहीं बेचा था, 108 में बेचा था। तो 108 36 से कितना गुना, 3 गुना, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। तो ये है 300। इस तरीके से और कर सकती है, और शॉर्ट तरीका है। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु का अंकित मूल्य 450 रुपये, इसे 10%, X%, 20% की 3 क्रमिक छूटों के बाद 267 रुपये 30 पैसे में बेचा जाता है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसमें क्या करना है, 450 में किसका डिवाइड करना है, 10% का मतलब है 10 की वस्तु 9 पे, 20 का मतलब है कि 5 की वस्तु 4 पे। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालनी है अपन को। ये इसको यहाँ पर कर लेते हैं अपन। सुन कितना, 10 की वस्तु 9 पे और 5 की वस्तु 4 पे। तो देखिए 450 267.3। ठीक है, इसमें कितने की 10 इंटू 5, और ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 4, और इसका पॉइंट हटाने के लिए 10। ठीक है, डिवाइड करते हैं, काटा पीटी ले, 10 से 10 ये चला गया। ठीक है, और क्या जाएगा 5 से इसको करेंगे तो कितना जाएगा 90। ठीक है, और किसको डिवाइड करते हैं 9 से इसको डिवाइड करके देखते हैं सीधे सीधे अपन। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, ये जाएगा 2 टाइम्स, और कितना बचा 2 8, तो 8 87 बचा यहाँ। तो 87 यानी हो जाएगा यहाँ पर 9 टाइम 81, 6 बचा, तो ये जाएगा 63 यानी 7। ये इतना निकल के आया। ठीक है, अब अपन इसको फिर से 9 से डिवाइड करके देखते हैं। तो ये करेंगे 9 से डिवाइड, तो ये जाएगा 10, और ये जाएगा कितना, ये 3, और 2 बचा तो 37 हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40, इस 4 इससे जाएगा तो 40 की वस्तु कितने में मिल रही है 37 में, यानी 40 में अपन को कितना 3 का लॉस हो रहा है। और परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये इससे कट जाएगा, यानी 30/40 करेंगे तो क्या निकल के आएगा 7.5, यानी 17.5 होगा। ये इसका एक कितना है 17.5 हो जाएगा, तो कितना निकल के आएगा, ये ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, समझ पा रहे हैं आप। ये 7 होगा, 37 नहीं 33 निकल के आ रहा, 3 जा रहा था यहाँ पे, 2 3 टाइम जा रहा था, 33 हो रहा था। ये 33 हो रहा था, तो कितना आ रहा था 7, ये यहाँ पर 7 हो रहा है। तो ये हो जाएगा 70, और ये आंसर क्या निकल गया 17.5, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% और 5% की क्रमिक छूट देने के बाद 3,420 रुपये में बिकी, तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए इसको भी करते हैं सॉल्व, किस तरीके से करना है। 10% और 5% की क्रमिक छूट दे रहा है। 10 का मतलब है कोई वस्तु कितनी 10 की थी तो 9 में जा रही है। सीधे आप इसको ऐसे करिए, एक्स की वैल्यू थी, ठीक है, तो उसमें कितनी एक छूट दी गई, तो ये निकल के आया, और फिर से उसमें छूट दी गई 5 की, तो क्या निकल के आएगा 19/20। तो क्या हुआ है एंड वैल्यू 3,420 रुपये ये हो रहा है। ठीक है, तो इसको आइए पहले सीधे सीधे अपन कट करते हैं, किस तरीके से करना है। तो इसको मैं करूँगा किसने 9 से पहले डिवाइड करके देखता हूँ। 9 से ओवर डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 3 टाइम, और 27 या 7, ये बचेगा 8, 72 हो जाएगा तो 8 टाइम, और ये 380 हुआ। 380 को 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20। ठीक है, 20 निकल गया। अब 20 को इंटू करेंगे इतना 10 इंटू 20 इंटू 20 करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 4 और 4,000।
तो 4000 अपनी वैल्यू निकल के आई, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 8640 से और 3 वर्षों में 9720 हो जाती है। धनराशि और वार्षिक ब्याज की दर क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो दिया है 9720 में से अपन को 9000, कलर बदल देते हैं पेन के, 9720 में अपन को माइनस क्या करना है 8640। जब आप इसको माइनस करेंगे तो कितना निकल जाएगा 0, और ये जाएगा कितना 8 और 0 8, 180 रुपये। तो 180 रुपये ये आ गया, ठीक है। ये तो समझ लो 1 साल का था, पर अपन को क्या 2 साल का चाहिए, तो 2 साल का माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आएगा अपना मूलधन। तो 2 साल का जो 2000 और 80 कितना हो 160, तो 2000 और 160 कितना हो 2160। तो यानी कि मतलब 8640 में से 2160 रुपये घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा कितना 8, और ये हो जाएगा कितना 4 और 6, यानी 6480 रुपये हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर ए में है और डी में, यानी तो ये 2 ऑप्शन तो कट हो गए, ठीक है। अब बचे ए और डी, तो इसकी क्या निकालना अपन को परसेंटेज। तो 640 रुपये मूलधन था, उसमें कितने 1 साल का कितना है 1080 रुपये मिल रहा है, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, और ये कितने टाइम जा रहा है इससे देख सकते हैं आप, ये 6 टाइम है, 600 जाएगा और 8 की पड़ेंगे तो 6 48। तो ये सीधे सीधे दिख रहा है। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको नंबरों का सीधे सीधे नॉलेज हो जाएगा किस तरीके से कौन सी चीज़ें हो रही, पर ये क्या है प्रैक्टिस से आया। तो क्या निकल गया 100/6, 100/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3। तो यानी ऑप्शन नंबर डी आप राइट आंसर मार देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 152 रुपये। आइए इसको करते हैं सीधा फॉर्मूला इसका क्या PR² अपॉन 100 का भी स्क्वायर, ऐसे कर सकते। देखिए क्या है, यहाँ पे R कितना दिया है और यहाँ पर डिफरेंस रहता है CI माइनस SI का। तो PR तो P तो नहीं दिया, P निकालना, R कितना दिया है 5, तो सीधे कितने करते हैं 25, ठीक है। और ये 100 है, 4 टाइम सीधे लगा रहे हैं, और कितना डिफरेंस दिया 152, ठीक है। देखिए 100 से अपन सीधे इसको जब काटेंगे ऐसे, यहाँ पे 100 मान के चल रहा हूँ, रुकिए, इसको काटेंगे तो कितना जाएगा 4 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा सीधे 400, ठीक है। अब 400 को इंटू कर देंगे 4 × 5 और इंटू 100, इस तरीके से लिख सकते थे। तो यहाँ पे आप देखिए कितना 7 1 8, मतलब ये 150 के साथ करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 150 300 600, 608 आएगा। 608 इंटू 100 करेंगे तो सीधे 100 का डबल जीरो लगा देंगे तो कितना 60,800, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी निश्चित राशि पर 8% वार्षिक दर पर 2 वर्षों में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 144 है। और ये भी सेम तरीके से है, इसमें भी आप करेंगे कितना दिया है पी दिया है अपने को, पी तो नहीं दिया, पी निकालना 8% एक बार से, तो ये कितना हो जाएगा 64, ठीक है 64 होगा। और ये कितना डिफरेंस दिया है 144, और अपन को सीधे यहाँ पे अपन 100 का इंटू करते थे, 100 का इस बार यहाँ पे कर दे रहा हूँ इंटू, समझ लीजिए ये 100 और ये 100, ठीक है। 64 से कितना टाइम कटेगा, ये किसको काट लेते अपन 8 से, तो 8, और ये किसको काटेंगे तो कितना जाएगा 1, और ये जाएगा 18, ठीक है। और किसी से डिवाइड हो रहा है, और किससे डिवाइड 4 से कर रहे हैं, 2 से कर रहे थे 4, ये जाएगा 9, और ये 4 से करेंगे कितना जाएगा 25 टाइम, ठीक है, ये हो जाएगा। और 25 इंटू 9 करेंगे तो कितना निकल के आता है 10 में 250, यानी 225, 225 में डबल जीरो लगा दो, 225 में डबल जीरो, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। इस तरीके को आपको कैलकुलेशन करनी, कौन सा है इंटू करने में ज़्यादा इजी पड़ता है, ये सब आपको प्रैक्टिस से नॉलेज आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सीमा की आयु रीमा से 8 वर्ष छोटी है, यदि 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कहता है 1:2। तो देखिए क्या रहता है, जब भी एज तो बढ़ेगी पर क्या उनके बीच का डिफरेंस तो वही रहेगा, चाहे कितने ही साल बाद देखा जाए। यानी एक रेशियो की वैल्यू क्या दी गई है 8 वर्ष, ठीक है ना। ये अब बोला है कि अब से 6 वर्ष बाद की बात करें, तो कहने का मतलब जब 4 वर्ष पहले इनकी आयु का रेशियो क्या था 8 थी,
और 16 थी। कौन? सीमा। सीमा रीमा से 8 वर्ष छोटी थी। ये सीमा हो गई, ये हो गई रीमा। ठीक है, तो अब इससे क्या है, 4 वर्ष पहले यानी 4 वर्तमान में आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 12, ये हो जाएगी 20। अब से बोला कि अब से 6 वर्ष बाद, यानी इसमें 6 6 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18 और ये 26। तो किसकी आयु पूछी गई है? 6 वर्ष बाद कितनी होगी? सीमा की। सीमा की आयु हो जाएगी 18 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक समूह में 14 व्यक्तियों का औसत भार 72 ग्राम है और 78 ग्राम औसत वाले 3 व्यक्ति समूह से निकल जाते हैं और 75 ग्राम वाले औसत भार 4 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं। तो अब समूह व्यक्ति में औसत भार कितना है? आइए किस तरीके से करेंगे इसके सवाल को भी देखते हैं। देखिए 72 ग्राम के थे औसत भी, ये सब आते जाते 72 ग्राम का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है ना, इतनी सी बात अपन को याद रखना है, चाहे कितने भी आए कितने भी जाए। अब बोल रहा है 78 ग्राम औसत वाले 3 व्यक्ति चले गए, तो यानी कुछ वजन ज़्यादा लेके गए हैं। तो कितना वजन लेके ज़्यादा गए? 6। और कितने लोग? 3 लोग। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आगे क्या बोलता है कि 75 औसत भार वाले 4 व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो यानी कि कुछ, अब देखिए 72 किलो वजन था पर 75 यानी कुछ लेके आ रहे हैं, तो यानी कितना किलो लेके आ रहे हैं? 3 किलो। तो इसको अपन को ऐड करना पड़ेगा। और कितने लोग लेके आ रहे हैं? 4 लोग। और ये पूरा जो वजन रहेगा वो कितने लोगों में डिवाइड होगा? अब देखिए 24 व्यक्ति थे, 3 लोग निकले, यानी कितने बचे? 21 पर 4 लोग आए तो कितने हो गए? 25। तो यानी ये बटेगा कितना? 25 में। तो सॉल्व करते हैं। 72 माइनस ये कितना हुआ? 18 और 12, तो 18 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा? -6 बचेगा और ये हो जाएगा 25। तो ये देखिए लगभग 1/4 के इक्वल आ रहा है, यानी 25 1/4 यहाँ से लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं 0.25। जब इससे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 71.76। इस तरीके से आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि 0.5 माइनस करेंगे तो कितना निकल गया? 71.76। अप्रॉक्सीमेट से अपन यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक समूह में 56 छात्रों का औसत वजन 55 किलोग्राम है और 60 किलो औसत वजन वाले 12 छात्र इस समूह से निकल जाते हैं। देखिए 56 थे, ठीक है, और 60 किलो वाले निकल जा रहे हैं। कितना है इसमें? 55 थे तो 60 किलोग्राम, यदि अपन 55 ही मान के चलें तो 60 वाले निकल रहे हैं। क्या कितना एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं? 5 एक्स्ट्रा लेके जा रहे हैं। कितना? और कितने लोग? 12 लोग। ठीक है, अब बोल रहा है 52.5 मतलब 52.5 ग्राम औसत वजन वाले 6 छात्र इस समूह में शामिल हो जाते हैं। समूह का शेष बचे छात्रों को औसत वजन में हुई कमी ज्ञात कीजिए। अब टोटल नहीं बताना, सिर्फ कमी बस बताना है। ठीक है, अब क्या निकल रहा है? 52 अपन ने माना था 55, फिर भी और कमी हो रही है अभी भी। तो कितना? 2.5 की कमी हो रही, कितने? 6 में। तो 2.5 × 6 करेंगे तो अब देखते हैं कितना आ रहा है। ये हो जाएगा कितना? -60 और ये हो जाएगा कितना? 12 और -15, यानी टोटल कितनी? 75 की कमी हो रही है। अब देखिए स्टूडेंट कितने बचे? पहले 56 छात्र थे, 52 छात्र निकले तो कितना बचे यहाँ पे? 44 और फिर 6 आ गए थे यानी 50। तो 50 में कितना, जिसको लिख सकते 3/2 यानी 1.5 की कमी हो रही है। ठीक है, ये माइनस का बता रहा है 1.5, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? बी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक निश्चित एक निश्चित कार्य को 20 दिन में कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कार्यकुशल है। सी बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। ए और सी एक साथ 5 दिन तक कार्य करते हैं तो बी अकेले से इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? आइए देखते हैं। देखिए बी ए से 25% अधिक है, तो यानी ए है और ये बी है, तो बी ए से 25% अधिक है। यदि ये 4 है तो बी कितना हो जाएगा? 5। अब बोला है सी जो है वो बी से 20% अधिक है, तो बी से 20% अधिक है, यानी ये होगा 5, तो सी हो जाएगा कितना? 6। तो ये तो रेशियो चलो सीधे सीधे हो रहा है, तो ये अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कि ये बी की वैल्यू होगी 6। ठीक है, अब बोला है टोटल कार अपन को पहले निकालना पड़ेगा, तो ए कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में। तो 20 × 4 करेंगे कितना? 80 टोटल वर्क हो गया। अब बोल रहा है ए और सी एक साथ 5 दिन तक कार्य करते, तो ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 और 6 यानी 10। तो 10 काम करते एक दिन में, तो 5 दिन में कितने कर लेंगे? 50। अब बोल रहा है बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में करेगा? तो 30 कार बचा है, एक कार कितने दिन में करता है? बी 5। तो पूरा 30 काम कितने दिन में करेगा? 6 दिन में, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। सोनी और गीता एक साथ मिलकर किसी कार्य को 8 घंटे में पूरा कर सकती हैं और आरती अकेले उस कार्य को 12 घंटे में पूरा कर सकती है। तो गीता अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा कर सकती है? फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हुआ है, पेपर में हुआ था, इस क्वेश्चन को कैंसिल किया गया था। यहाँ पे जैसे आरती की जगह क्या लेना है? गीता ही लेंगे। गीता का आएगा तब जाकर अपन इसका आंसर निकालेंगे। गीता मान के चल रहे हैं यहाँ पे गीता।
देखिए सोनी और गीता कितने कार्य को कर रही हैं, सोनी होगी 8 घंटे में, ठीक है। और गीता कितने में कर रही है, गीता नहीं, यहाँ पे सोनी करना पड़ेगा क्योंकि गीता का तो निकालना है अपन को। और ये क्या है 12 घंटे में। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 24, यानी ये करेंगे 3 में और ये करेंगे कितना 2 में। तो देखिए क्या है यहाँ पे सोनी और गीता मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, यहाँ आएगा अपना सोनी कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा यहाँ पे सोनी, ठीक है। सोनी का काम बताया गया है, सोनी काम कर रही है कितना 2, ठीक है। और 3 दोनों मिलकर करते 3, तो यानी गीता कितना काम कर रही हुई 1 काम, ठीक है। और बोला है कि गीता अकेले उस कार्य को कितने दिन में घंटे में पूरा कर सकती है, तो 24 कार्य था 1 दिन में 1 घंटे में 1 काम, तो इस तरीके से 24 घंटे में काम करेगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या है डी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। रघु और रमन एक निश्चित बराबर दूरी को तय करने के लिए क्रमशः 10 किलोमीटर घंटे और 8 किलोमीटर घंटे की चाल से एक साथ चलना शुरू करते हैं। रघु और रमन से 30 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो आरंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, देखिए ये है, सीधे रेशियो बना लेते हैं 10 का किलोमीटर और 8 किलोमीटर। इसको जब आप करेंगे तो कितना 5:4। तो देखिए ये हो गया क्या टाइम स्पीड का, तो अपन को टाइम का निकालना, तो क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा 4:5। डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस दिया है यहाँ पे कितना 30 मिनट का। तो टोटल टाइम निकालेंगे तो 4 का कितना हो जाएगा 120 मिनट। 120 मिनट यानी होता है कितना 2 घंटे। स्पीड कितनी थी इनकी 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर चलेंगे 2 घंटे में, तो कितना 20 किलोमीटर चल पाएंगे, यानी कितनी हो जाएगी इनका डिस्टेंस 20 किलोमीटर इनका डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। शांत जल में एक नाव की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और क्या लिखा है, नाव धारा की दिशा में 35 किलोमीटर जाने में लगा समय और धारा के विपरीत दिशा में 14 किलोमीटर जाने में लगे समय का 1/1.25 गुना है। धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय, आइए कैसे करेंगे इसको देखते हैं। क्या बोल रहा है कि नाव की चाल तो दे दी है उसने, बोट की चाल उसने दे दी है कितनी 10, ठीक है। अब उनको वाटर की निकालनी रहेगी, तो 35 किलोमीटर बोल रहा है धारा की दिशा में, यानी क्या धारा की दिशा में जाएंगे तो 10 इंटू क्या है वाटर ऐसे जुड़ जाएगा। और बोल रहा है किसके इक्वल है 14 किलोमीटर जाने पर धारा के विपरीत ना, 14 किलोमीटर धारा के विपरीत जाएंगे तो 10 माइनस ये, और कितना इसका 5/2 लिख देते हैं, सीधे 5/4 लिख देंगे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कितना एक सही मतलब 1.25 गुना हो जाएगा इसका, इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व करना, ये जाएगा कितना 7 से काटेंगे तो कितना जाएगा 5 और ये जाएगा 2, ठीक है। और 5 से 5 कट गया, 2 से 2 ये कट जाएगा 2 टाइम। तो कहने का मतलब कितना इसका सीधे इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा कितना 20 और 2W इस तरीके से। तो W की वैल्यू कितनी ये जाएगा इस साइड, तो हो जाएगा कितना 3W और 10 इस साइड आएगा तो कितना जाएगा 10, तो यानी W की वैल्यू क्या निकलेगी 10/3। ये तो समझ लीजिए वाटर की वैल्यू निकलेगी। अब क्या बोला धारा की दिशा में 60 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो धारा की दिशा में यानी इसका देखो धारा बोट की चाल कितनी 10 और वाटर की कितनी 10/3, तो 10 और 10/3 ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा 30 और ये 40, 40/3 निकल के आया। अपन को किसकी दिशा में यहाँ पे कर रहा हूँ, तो क्या बोल रहा है 60 किलोमीटर जाना, 60 दिया है और 2 मिनट 60 दिया है और अपन को कितनी स्पीड से 40 और ये नीचे जाएगा इंटू, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 6 दिया 18, 18/4 करेंगे तो कितना निकल गया 16, मतलब 4 सही 4.5, यानी कितना 4.5 घंटे लग जाएंगे, यानी ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक ट्रेन की चाल 110 किलोमीटर है प्रति घंटा, यह 20% बढ़ाई जाती है और फिर ट्रेन एक समान चाल से चलती रहती है। ट्रेन चालक गति कम करो का संकेत देखते, इसलिए वह उस समय उस ट्रेन की चाल को 40% कम कर देता। तो ट्रेन की अंतिम चाल क्या होगी 0.1 स्थान तक। देखिए यहाँ पे तो कैसे करना पड़ेगा, आप सीधे सीधे देखिए ट्रेन की क्या थी 110 की स्पीड से चल रही थी, 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 20% कितना होता है 110 का 22, यानी कितनी हो जाएगी 110 से हो जाएगी 132, ठीक है। अब बोला 40% कम करना है, तो 132 को आप जैसे 40% कम करेंगे कितना हो जाएगा, ये करेंगे ये 0 से कट जाएगा, सीधे सीधे आप यहाँ पे क्या 60% निकाल लीजिए, टोटल आंसर ही निकल के आ जाए। 60% निकाल ले रहे हैं अपन,
ये 0 से ये 0 गया। अब 6 का इंटू करेंगे कितना होगा 12। हाँ चला ये 2 डिजिट का कोई है, यानी देखिए ऑप्शन नंबर बी से तो आंसर पर अपन को क्या है पूरा निकालना, क्योंकि दशमलव के एक स्थान तक की बात की गई है। तो क्या निकला 12। मतलब यहाँ तो कितना बचेगा 9 और एक 6 और ये डिवाइड करेंगे तो कितना 69.2, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दो संख्याएं दी गई हैं, एम और एन का योग कितना 84 और इनका अंतर दिया 6। तो इन दोनों संख्या का अनुपात क्या दिया है, एम और एन दिया है 84 और एम माइनस एन दिया है कितना 6। तो क्या निकाला है, जैसे बड़ी संख्या निकालना है तो बड़ी संख्या में दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड। 84 और 6 कितना होता है 90। ये एम की वैल्यू निकल के आएगी, ये हो जाएगी कितनी 45। एन की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, 84 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 78। 78 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 9। तो यानी 45 इंटू अपॉन ये होता है, तो अपन जब 3 से काटेंगे तो इतना 15, ये जाएगा 13 टाइम। तो यानी 15 सही अनुपात 13, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 15 मीटर और 12 मीटर भुजा वाले एक कमरे के फर्श को पक्का कराने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या। देखिए इस तरीके में क्या है, अपन को देखना पड़ता है कि कितनी टाइल्सों की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ देखिए डिफरेंस कितने का बन रहा है 3 का, यानी SC आप निकालेंगे जब तो 3 आएगा। तो 3 वर्ग मीटर की टाइल्स होनी चाहिए इस तरीके से। अब देखिए 15 है 12 है तो 3 की लगानी पड़ेगी। तो इससे आप जब डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 5 टाइम, ये जाएगा कितना 4, यानी कितना 20 टाइल्सों की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 12 गोलाकार गेंदों को ऊपर तक पानी से भरी हुई बाल्टी में डुबाया जाता है, तो बाहर निकले हुए पानी को 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलनाकार जार में एकत्र किया जाता है। जार में पानी की ऊंचाई कितनी होगी। देखिए इसके लिए अपन को क्या है, गोले का अपन को आयतन क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है, पार आई क्यू होता है, और बेलन का कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पर अपन वैल्यू रखते हैं 4 3 अपन पाई को पाई रख लेते हैं। आर कितना दिया 10, तो 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है ना, ये हो गया अपना क्या ये क्या बोलते हैं गोले का था। उसमें क्या है कितनी गेंद है 12, और अपन को कितने का निकालना है पाई, और त्रिज्या कितनी दी गई 20 इंटू 20 एच निकालना है अपन को। देखिए ये 0 से काटने के लिए पहले एक कलर बदलते हैं पेन का। ये 0 से ये 0, ये गया 4, वैल्यू कितनी निकल के आएगी 40। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये है अपना लास्ट क्वेश्चन, और क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस धात्विक घनों को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया गया। नए ठोस घन की भुजा, देखिए घन की भुजा का क्या रहता है वॉल्यूम का A क्यूब। ठीक है, तो 6 का जब क्यूब करेंगे तो कितना निकल के आएगा 216। 8 का कितना निकल गया 512 निकल के आएगा। 8 का कितना 512, और 10 का कितना निकल के आएगा 1000। ठीक है, जब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 1000 और 1500, और ये 2 17, यानी कितना 12 और 18, ये निकल गया 1728। 1728 किसका होता है, ये होता है 12 का, यानी अपना ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ हमारे क्वेश्चन होते हैं समाप्त। यदि आप इसी तरीके की और भी वीडियो चैनल में अपलोड होती रहेंगी तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।